हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। देखो, फर्स्ट लेक्चर में मैंने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस की थी। मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी मैं आज आपको उस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, बट उससे पहले एक ये यूनिट देख लीजिए। पंजाब बोर्ड में है, वैसे सीबीएसई बोर्ड में सब्जेक्टिव में नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव में है। नॉर्मेलिटी काफ़ी वर्ड यूज़ होता है, इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ, क्योंकि कई क्वेश्चंस में हो सकता है निकालनी हमें मोलारिटी हो, बट डेटा नॉर्मेलिटी में गिवन हो, फिर तो नहीं हम कह पाएंगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी ऑफ एनी सोल्यूशन बेसिकली इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये जो प्लस में जिन्होंने ध्यान से नहीं किया होगा तो उनको ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको याद है मोलारिटी क्या था? मोलारिटी था डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, सो मोल्स की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, नाउ इट बिकम्स नॉर्मेलिटी। अगर आप नॉर्मेलिटी को फॉर्मुलेट करोगे, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। Number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्राम इक्विवेलेंट वर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से बताने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट होता है। जैसे आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हो तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। ठीक वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है किसी का भी, उसका गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। बट स्टिल ये प्लस वन का पार्ट है, थोड़ा सा मुश्किल कर रहा होगा। जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो ग्राम मोलिकुलर वेट, मतलब जो मोलिकुलर मास होता है, डिवाइड बाय एन फैक्टर। और जो एन फैक्टर है वो या तो बेसिसिटी होती है एसिड्स के लिए, एसिडिटी होती है बेस के लिए, ठीक है, या फिर चार्ज फॉर आयंस। तो यही फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट ओवर वॉल्यूम, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस। इसको अलग से डिस्कस कर देता हूँ, बट दीज आर सम एसिड्स यू कैन सी, HCl, HBr, HNO3, HI। इनकी बेसिसिटी 1 है क्योंकि ये एक H आयन देते हैं। जो 1H प्लस आयंस देंगे उनकी बेसिसिटी 1 होती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज मोनोप्रोटोइक एसिड्स। जो डिसोसिएट होने पर 2H प्लस आयंस देंगे उनकी बेसिसिटी 2 होती है, और जो 3 देंगे उनकी बेसिसिटी 3 होती है। ये दो एसिड यहाँ पे लिखे हैं, प्लीज ध्यान देना। ये H3BO3 एंड H3PO2, ये दिखने में ऐसे लगते हैं जैसे इनकी बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बट इनकी बेसिसिटी 1 होती है। मोनोप्रोटोइक एसिड्स हैं। क्लियर? जो बच्चे भूल गए हैं, जिनको बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये क्या है एसिडिटी बेसिसिटी, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है कि आपको नॉर्मलिटी फाइंड करने को आएगा। मैंने जैसे पहले कहा कि नॉर्मलिटी में डेटा गिवन हो सकता है और फाइंड हमें मोलारिटी या मोलालिटी करनी हो तो फिर हमारे लिए नॉलेज जरूरी है। जहाँ कहीं भी ये वर्ड हो बेसिसिटी, इट मीन्स नंबर ऑफ H प्लस आयंस। शायद आप जानते होंगे H प्लस आयंस को ही हम प्रोटॉन्स कहते हैं, गिवन बाय एन एसिड इन इट्स aqueous solution, that is called its basicity. नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है, इसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे HCl अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो H प्लस आयन देगा, इसकी बेसिसिटी 1 है। अगर आपके पास H2SO4 है, इसे डिसोसिएट करोगे तो 2H देगा, इसकी बेसिसिटी 2 है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है, इसकी बेसिसिटी 3 है। ठीक है, तो ये टर्म हो गया बेसिसिटी के लिए, हमें याद रखनी होगी। तो बेसिसिटी पता हो फिर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट वेट पता होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। इसी में देखिए, अगर टर्म आ गया एसिडिटी,
व्हाट डू मीन बाय एसिडिटी? वैसे एसिडिसिटी होता है। एसिडिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH आइंस, हाइड्रोक्सिल आइंस कहते हैं इनको, गिवन बाय अ बेस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको तो वैसे ऑफलाइन में ही समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी आपको जितना समझ आ जाए कोशिश कर लीजिए, अदरवाइज फिर जब आप बाद में सामने सामने होंगे मेरे, तो मैं आपकी कॉपी में इसको प्रॉपरली समझा दूंगा, क्योंकि ये +1 का बेस है। अगर आपको +1 में कभी ये चैप्टर मिस हो गया है, आपको कोई प्रॉब्लम रही है, तो शायद दिक्कत हो, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अभी फिर भी ये प्रॉपर समझ आ जाए। एसिडिटी, NaOH आयंस, Na+OH-, एसिडिसिटी ऑफ NaOH इज 1। अगर आपके पास CaOH होल ट्वाइस है तो इसकी एसिडिसिटी 2 होगी, ठीक है। दैट मीन्स एसिडिसिटी है कि कितने OH आयंस देता है। सिमिलरली इन केस ऑफ सॉल्ट्स, जहाँ पे H और OH दोनों नहीं होंगे, वहाँ पे हमने चार्ज देखना होगा कि टोटल चार्ज कितना है, दैट विल गिव यू द N फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल AlCl3, अगर आप AlCl3 को बेटा डिसोसिएट करो, Al3 + 3Cl- आएगा। व्हाट इज द टोटल चार्ज और Al और Cl? इट इज 3, ये टोटल 3 है, ये -1 है, बट 3 मिला करके टोटल 3 ही है, तो इसका N फैक्टर 3 हो गया। ऐसे हम चार्ज के बेसिस पर देखेंगे, ठीक है। फिर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, और फिर हम नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। सपोज बिल्कुल आराम से इत्मीनान से कान में ईयरफोन लगा के इत्मीनान से एक एक चीज देखिए और सुनिए। मैंने कहा कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, H3PO4, CaOH होल ट्वाइस एंड CaCl2। मान लो बेटा मुझे इनके इक्विवेलेंट वेट निकालने हैं। पहला एग्जांपल लिया मैंने H2SO4। इतनी इजीली और इतनी आसानी से कोई नहीं आपको समझाएगा, ये जबकि +1 का टॉपिक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि आप इसको देख पा रहे हो कि नहीं। आप देख पा रहे हो। H2SO4 इक्विवेलेंट वेट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आप उसका ग्राम मोलिकुलर वेट लिखो और डिवाइड बाई N फैक्टर लिखना है। N फैक्टर का मतलब एसिडिटी या बेसिसिटी या चार्ज। ये एसिड है तो इसके लिए बेसिसिटी होगी। इसका मोलिकुलर वेट बेटा अगर आप ऐड करोगे सभी का, H का 1, S का 32, O का 16, तो सबको ऐड करने के बाद ये 98 आएगा। और N फैक्टर मतलब जब आप इसको डिकम्पोज करोगे, ये अब आप +2 में हो बेटा, ये आपको याद हो जाने चाहिए। H2SO4 की बेसिसिटी 2 होगी एक्वस सॉल्यूशन में, इसका इक्विवेलेंट वेट 49 आएगा। समझ गए? सपोज मैंने कहा फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला है। इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे? H का 3 हो गया, P फॉस्फोरस का 31 हो गया, ऑक्सीजन का 16 × 4 64 हो गया, और जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो आपको 3H मिलेंगे। इसकी बेसिसिटी 3 है, 3 से डिवाइड कर दोगे, इट विल गिव यू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4, ठीक है। इस केस में इसका मोलिकुलर मास निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस केस में इसका मोलिकुलर मास निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको इनके इक्विवेलेंट वेट्स निकल जाएंगे। बताइए जी, किसी को बिना समझ आया हो, खैर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। समझ गए? इक्विवेलेंट वेट कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं है। कई बार ऐसा लगता है इक्विवेलेंट पहली बार सुन रहे हो, या +1 में हमें कुछ समझ ही नहीं आया था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास बाय N फैक्टर। N फैक्टर सिंपली ईदर इट इज एसिडिसिटी या बेसिसिटी और चार्ज। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स बताए। मान लीजिए मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया कि जैसे
आप लिख सकते हो, लिखिए कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, calculate normality of an aqueous solution of 9.8 gram H2SO4 in 500, चलो in 1 liter ही लिख लेते हैं, in 1 liter solution. Okay, you know the formula of normality, number of gram equivalents of solute, यहाँ पे solute H2SO4 है, divide by volume of solution in liter. बेटा यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स तो गिवन नहीं है, वेट गिवन है. ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए आपने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. इससे पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है, आप रिवर्स करके थोड़ा पीछे जा करके भी वीडियो देख सकते हो. गिवन वेट ओवर एन फैक्टर, और यहाँ पे एन फैक्टर है बेसिसिटी. गिवन वेट है यहाँ पे 9.8 और बेसिसिटी, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज अ गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट. गिवन वेट है यहाँ पे 9.8, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 अभी पीछे ही आपने फाइंड आउट करा है, अदरवाइज इसका मॉलिक्यूलर मास है 98 और बेसिसिटी है 2. इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ओवर बेसिसिटी. यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये सॉल्व करने पर 0.2 आ गया. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हो गया 0.2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया है 1, इट इज 0.2 नॉर्मल. n लगा दो तो नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, हो सकता है डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हों, फिर ये हमें करने की जरूरत ही नहीं है. वैसे नॉर्मलिटी नहीं फाइंड करने को आएगा, ये तो मैंने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया. सब्जेक्टिव में मोलैरिटी निकालने को आएगा, नॉर्मलिटी दी होगी, इसलिए सब्जेक्टिव वालों को भी आना चाहिए कि नॉर्मलिटी से मोलैरिटी कैसे निकालेंगे. ठीक है, और देखिए नॉर्मलिटी मोलैरिटी में और क्या रिलेशन है, और मोलैरिटी से नॉर्मलिटी या नॉर्मलिटी से मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे. एक एग्जांपल ले रहा हूं, कैलकुलेट molarity of an aqueous solution of glucose having 3.6 gram glucose in 500 ml water. बेटा न्यूमेरिकल्स सिर्फ 3 चैप्टर में है, एक सॉल्यूशन, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है, अगर आपको ये आ गए तो हो गया. ये मैं ऑफलाइन में आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा, बट आप एक बार कोशिश करिए, मोलैरिटी निकालनी है. किसी को याद है मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ, बोलिए, मोल्स of solute divide by volume of solution in liter. यहाँ पे आपको मोल्स चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना हो तो गिवन वेट डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोल्स की जगह वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट लिख दिया. ठीक है, गिवन वेट इज व्हाट, 3.6 ग्राम. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो, C6H12O6, 180 होता है इसका, ऐड करके देख लेना. सो मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका 180. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 है,
ml में, लीटर में चाहिए हमें, तो लीटर में करोगे 1000 से डिवाइड करोगे तो ट्रांजेंट इधर चला जाएगा, ये 2 टाइम्स चला गया, ठीक है, और ये 90 हो गया, और ये इसको डिवाइड कर लो 0.4, ठीक है, 0.04, कैपिटल M लिख देना, तो ये मोलैरिटी हो गई। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अगर आप नीचे तक ना देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा बेंड कर रहा हूँ कैमरा। ये 0.04 M लिखा है, M लिखा है तो मोलैरिटी होगी। कभी नॉर्मेलिटी दी हो और मोलैरिटी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बनता है, मैं लिख देता हूँ। But without practice of numericals, it is very difficult to make easy numericals. Normality of any solution is equal to molarity into n factor. अगर आपको मोलैरिटी पता है और n फैक्टर पता है तो नॉर्मलिटी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल, n लिख दिया तो नॉर्मलिटी हो गई, 0.2 नॉर्मल H3PO3 एक्वस सॉल्यूशन। यहाँ पे बेटा जो H3PO3 है ये कहलाता है हाई फॉस्फोरस एसिड। क्या कहलाता है? फॉस्फोरस एसिड, और इसकी बेसिसिटी 2 होती है, n फैक्टर इसका 2 होता है, याद रख लेना, ठीक है। सो नॉर्मलिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, नॉर्मलिटी की जगह पुट कर दो वैल्यू 0.2, मोलैरिटी फाइंड करनी है m, और H3PO3 का n फैक्टर होता है 2। इसे आप सॉल्व करो, मोलैरिटी आ गई 0.1 m, ओके।